कथा कभी छोटी बड़ी नहीं होती। हम क्या करें, हम जिस परंपरा में हैं हमें उनकी चरित्र ज्यादा याद आ जाते हैं। अभी जिनका हमने आपको बताया श्री भक्तमाली जी महाराज का, भक्तमाली जी महाराज की कथा, बरसाने में एक बूढ़ी मैया रहती थी। हमारे वृंदावन में बरसाना है जहाँ श्री राधा रानी विराजमान है। बरसाने में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया ने 11 रुपया कम से कम आज से 30 साल पहले उसके पास 11 रुपया थे। और उसने हमारे पूज्य भक्तमाली जी से कहा कि महाराज हमारे पास तो ये 11 रुपया हैं और आपसे कथा सुननी है, आप बड़े वक्ता हैं तो कृपा करके आप कथा सुना दो। बरसाने में सुननी है, यहीं पे कथा सुना दो। इन 11 रुपया में कथा भी हो जाए और भंडारा भी हो जाए। बोलो जय श्री राम। अब बताओ 11 रुपया में 7 दिन की कथा और भंडारा कहीं हो सकता है? अरे कितनी भी सस्ता समय चल रहा हो, पर भैया थोड़ा बहुत तो खर्च आता ही है कथा में। भक्तमाली जी ने उससे कहा कि ठीक है मैया, तुम्हारा 11 रुपए में पूरी कथा हो जाएगी। थोड़ा ध्यान से सुनना आप लोग। भक्तमाली जी महाराज जी ने 10 रुपया खर्च किए, 1 रुपया भंडारे को बचाया। कथा कैसे करी? एक अपनी आसन स्वयं लेके गए, आसन बिछाई, अपना ग्रंथ लेके गए, सुबह मूल पाठ करते, शाम को कथा करते। एक चौकी लगा के बैठ गए, सामने मैया बैठ जाती, आसपास के जो भी लोग बैठते कथा कहते। 10 रुपया की पूजन सामग्री उस जमाने में बहुत मिल जाती थी। 7 दिन काम चल गया। जब श्री भक्तमाली जी कथा करने लगे, आसपास के जो बड़े बड़े भक्त थे, विद्वान थे, संत थे, वो दर्शन करने के लिए जावे और देखेंगे अरे भक्तमाली जी यहाँ कथा कर रहे हैं, अरे भक्तमाली जी यहाँ कथा कर रहे हैं, अरे राम राम इतने बड़े वक्ता, बताओ कहाँ इनकी व्यवस्था नहीं की गई। एक बहुत बड़े सेठ साहूकार आए और प्रणाम करके बोले महाराज कोई बात नहीं, अरे कथा करनी ही थी तो हमसे कह देते, हम बड़ा पंडाल लगाते, बड़े साउंड लगते, बड़ी व्यवस्था होती, आपकी धूमधाम से कथा होती और भी लोगों को लाभ मिलता। अरे महाराज जी कम से कम आप अपने स्तर को तो पहचानो, आपका कितना बड़ा स्तर है, आप ऐसे बैठ के कथा कर रहे हो। हमारी भक्तमाली जी ने उन महापुरुष से कहा आपकी दृष्टि में कोई स्तर हमारा होगा, पर हमारी दृष्टि में हमारा कोई स्तर है ही नहीं, तो हमारा स्तर नीचे क्या गिरेगा? जिसका स्तर हो वो नीचे गिरे, हमारा कोई स्तर है ही नहीं, हमारा कोई लेवल है ही नहीं, तो हम कहाँ नीचे गिरेंगे महाराज, हम तो पहले से ही नीचे। 7 दिन तक कथा सुनाई और अपनी तरफ से उस बुढ़िया का भंडारा किया। और 1 रुपया का नमक उस जमाने में काफी आता था, 1 रुपया का नमक लाए। बुढ़िया ने रोते रोते कहा महाराज भंडारे की सेवा शायद कम पड़ रही है, हम पे अब पैसा नहीं है। महाराज जी ने कहा मैया ये भंडारा तुम्हारी तरफ से है। क्यों? पूज्य महाराज जी ने कहा कि देखो भंडारे की सामग्री तो सब बन गई, अब बताओ सब्जी में यदि नमक ना हो तो स्वाद आता है क्या? अरे कितनी भी अच्छी सब्जी बन जाए यदि नमक ना हो तो स्वाद रहती है। हमारे भक्तमाली जी बोले मैया 1 रुपया का नमक, पूरे भंडारे की शक्ति तो तुम्हारे द्वारा ही भंडारे में प्रवेश की गई, इसलिए भंडारा तुम्हारा ही हो गया। खूब भाव से कथा करी, पूरी कथा का आनंद। ये समय था कथा सुनने का और कहने का, पर आज की स्थिति हम जैसे लोगों ने ऐसी बना दी कि महाराज साधारण लोग, गांव में रहने वाले बेचारे सहज सरल लोग कथा कराने की विचारों की सामर्थ्य नहीं है। उनके सामने जब कोई बात जाती है तो भाई फिर वो लोगों की हिम्मत नहीं बढ़ती, कैसे कथा की जाए महाराज, कैसे कथा कराए। और ये बात पक्की मानना, भीड़ जहां नजर आ रही है वहां लाभ आपको नजर नहीं आएगा। आप ये मत सोचना कि हम भीड़ वाले वक्ताओं की भीड़ देख के ऐसी बात कह रहे हैं। अच्छा हम आपसे पूछें सबसे ज्यादा भीड़ सुबह सुबह कहाँ होती है? सुबह सुबह सबसे ज्यादा भीड़, यदि आप मड़ावरा पड़ता, मड़ावरा ही है ना, मड़ावरे की मंडी है कि नहीं है? कोई मंडी तो होगी, सब्जी मंडी। सुबह सुबह यदि मड़ावरे की सब्जी मंडी चले जाओ तो बताओ भीड़ मिलेगी कि नहीं? सुबह सुबह थैला लेके लोग खूब भीड़ जाएगी सब्जी लेने के लिए, पर एक आदमी कितने की सब्जी लाएगा? 200 की, 500 की, 1000 रुपया की, बहुत से बहुत। इतने की सब्जी अपने परिवार के लिए पर्याप्त है 1-2 दिन के लिए। लेकिन अब हम आपसे पूछते हैं कि मड़ावरे में 1-2 सुनार की दुकानें भी होंगी, उन सुनार की दुकान पे भीड़ देखी है कभी? दिन में एक ही ग्राहक यदि आ गया और 1-2 तोला सोना ले गया तो पूरी दुकानदारी सेट हो गई महाराज, कुछ नहीं करना।
तो भीड़ देख के कथा कहने का कोई लेना देना नहीं है। कथा की भीड़ में यदि किसी एक व्यक्ति ने भी कथा का रंग अपने ऊपर चढ़ा लिया तो कथा कहना भी सफल है, कथा करवाना सफल है, तो कथा सुनना भी सफल है। बोलो जय सिया राम। इसलिए हमारी माताएं भैया जो भी विराजमान हैं, हम आपसे केवल इतनी प्रार्थना करना चाहते हैं कि 7 दिन का अवसर है, भगवान की कृपा से ये सत्संग हमको मिल रहा है और इस सत्संग से जितना लाभ आपको हमें मिल जाए। इस कलिकाल में हम लोगों की बुद्धि पर इतना मैल चढ़ चुका है कि हम लोगों की बुद्धि पर थोड़ी देर का सत्संग असर ही नहीं करता। इस मैल को साफ करने के लिए भगवान की कृपा से 7 दिन मिल गए। इन 7 दिनों में इतनी प्रार्थना जरूर भगवान से करना कि हमारे जीवन के दुर्गुण दूर हो जाएं, हमारी प्रीति भगवान के चरणों में हो जाए। महाराज हमको अब दुनिया का रंग ना दिखे, अब केवल एक ही रंग भगवान के चरणों में हमारा चढ़ जाए। अरे जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा प्यार जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार तेरा दीदार काफी है। दुनिया के सारे रंग हट जाएं और भगवान का एक रंग हमें चढ़ जाए। वो जो समय क्या है, प्रतिदिन समय 4 बजे से रखा है, 4 बजे से हरी इच्छा जो भी ठाकुर जी का समय। चलो हम मान लेते 3 घंटे का समय है कथा का। 7 दिन तक 3-3 घंटे रोज हमको मिल रहे हैं। 21 घंटे हो गए, हुए कि नहीं हुए? 21 घंटे का सत्संग आपको हमको मिलने वाला है राम जी की कृपा से। 21 घंटे का सत्संग तो बहुत होता है। 2 घड़ी के सत्संग की कितनी महिमा ये आप लोग जान लो। 1 घड़ी में कितने मिनट होते हैं? 24 मिनट। 2 घड़ी में कितने हो गए? 48 मिनट। एक बार श्री वशिष्ठ जी महाराज जंगल में घूम रहे थे और घूमते घूमते श्री विश्वामित्र जी की कुटिया में पहुंच गए। विश्वामित्र जी ने जैसे ही वशिष्ठ जी को देखा आता होगा, राम राम हुई, दंडवत प्रणाम हुई, स्वागत किया, अपनी कुटिया में बैठाया। जब भी कोई घर में संत महात्मा आता है तो उसका स्वागत करना चाहिए और मन में ये भाव रखना चाहिए कि हमारे घर में कोई व्यक्ति नहीं, साक्षात भगवान ही पधारे, साक्षात संत के रूप में भगवान ही आए हैं। श्री विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी महाराज का खूब स्वागत किया और स्वागत करने के बाद मन में विचार किया कि अब ये जा रहे हैं तो इनको हम जाते जाते दक्षिणा क्या दें। कोई महात्मा घर में आवे और जावे तो हमको खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देनी चाहिए। बोलो जय सिया राम। अरे थोड़ा तेजी से तो बोल दो भैया, यहाँ तक आवाज आ जाए। जय सिया राम।
अरे और का पता चला कि तसकना के लोग भी खाते पीते हैं। विश्वामित्र जी ने मन में विचार किया कि वशिष्ठ जी जैसे महात्मा घर में आए और हमने इनको कुछ दिया नहीं तो बात कैसे बने, कुछ तो देना चाहिए। तो जंगल में रहने वाले श्री विश्वामित्र जी के पास एक कागज के नोट तो थे नहीं, क्या देते। संतों के पास तो उनकी तपस्या होती है, तप होता है, भजन होता है। तो श्री विश्वामित्र जी महाराज ने हाथ में जल लिया और संकल्प किया कि हम आपको अपने जीवन की गई कठोर से कठोर जो तपस्या है 10,000 वर्ष की तपस्या हम आपको दान में देते हैं। वशिष्ठ जी महाराज ने सहर्ष स्वीकार किया। 10,000 वर्ष की तपस्या आप समझते हैं, ऐसी तपस्या नहीं थी आपके हमारे जैसी। जैसे आज एकादशी है ना, एकादशी सब व्रत करते हैं, बहुत से लोग नहीं भी करते हैं, पर जो लोग एकादशी व्रत करते हैं ना, कि हमारी माताएं नवरात्रि में व्रत करती हैं और 9 दिन कोई मैया यदि लौंग खा के व्रत रह जाए या पानी पी के व्रत रह जाए तो 9वें दिन क्या वो पूरे 9 दिन ही आस पड़ोस में कई जगह सुना देती है, मैं तो पानी पी के व्रत हूँ, एक लौंग से व्रत कर रही हूँ। अपनी गाथा स्वयं गाती है और वो ये प्रकट करना चाहती है कि मैंने भी थोड़ी तपस्या करी है। मेरी बात को अन्यथा मत लेना, कहीं ना कहीं मन में आता है कि हमने तपस्या करी, पर जंगल में रहने वाले महात्माओं ने न तो सर्दी न गर्मी न बरसात कुछ नहीं देखा, और 1-2 दिन की नहीं 10,000 वर्ष की तपस्या इकट्ठी, और ऐसी तपस्या को संकल्प में दान में दे दिया। 10,000 वर्ष की तपस्या जब वशिष्ठ जी महाराज को दान में मिली, अपने आश्रम पहुंच गए। थोड़े दिन के बाद श्री विश्वामित्र जी घूमते घूमते वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गए। जैसे ही वहां पहुंचे तो वो भी जाने लगे, उन्होंने स्वागत किया। जाते जाते मन में विचार किया कि अब हम इनको क्या दें, हमारे यहाँ ही आए तो इन्होंने हमको 10,000 वर्ष की तपस्या दी, अब हम इनको दान में क्या दें। अरे भाई, लौकिक व्यवहार में, संसार में व्यवहार आप लोग करते हो कि नहीं करते हो? आज भी गांव में, शहरों में तो बंद हो गई प्रथा, पर हमारी माताएं गांव में देखती होंगी कि विवाह के बाद जो नायन होती है वो घर घर में जाके बायना देती है। आपके यहाँ चलता है ना बायना? बुंदेलखंड में क्या बायनो कहते हैं, बायनो। बायना घर घर में जाता है, और जब भी बायना आता है ना, और सास हो भीतर बहू रानी हो बाहर, और नायन बायना दे के चली जाए तो सास पूछती है कि बहू कितना आया बायना, तो बहू कहती है माता जी 1 पूरा लड्डू है, 1 आधी गुजिया है। तो सास कहती बेटा याद रखना हमारे यहाँ से भी कम ना जाए, ज्यादा भले चला जाए। तो हम लोग बायने जैसी चीज पर भी कितना ध्यान देते हैं। वशिष्ठ जी महाराज ने विचार किया कि इन्होंने हमको 10,000 वर्ष की तपस्या दी, अब हम इनको क्या दें। तो तुरंत मन में विचार आया कि वस्तु वो दो जो उनकी से ज्यादा हो, उसका पुण्य, उसकी शक्ति उनसे ज्यादा हो। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने हाथ में जल लिया और संकल्प किया कि हे विश्वामित्र जी, हम आपको दक्षिणा में 2 घड़ी का सत्संग प्रदान करते हैं। 2 घड़ी का सत्संग जानते हैं? 48 मिनट का सत्संग आपको हम दान देते हैं। विश्वामित्र जी के तो महाराज नेत्र लाल हो गए। हमने दिन रात देख करके तपस्या करी और हमने 10,000 वर्ष की तपस्या दी, और तुमने केवल 2 घड़ी का सत्संग। अरे हमारी तपस्या की महिमा ज्यादा है, तुम्हारे सत्संग की महिमा थोड़ी ज्यादा है। अब ये निर्णय 2 लोगों में जब झगड़ा हो जाए तो निर्णय तो तीसरा कोई करेगा भाई, 2 लोग तो कर नहीं पाएंगे। तीसरा व्यक्ति कौन? बोलो जो सबसे बूढ़ा हो। अरे पंचायत में जो पंच होते हैं वो बूढ़े लोग होते हैं, नए लड़के थोड़ी पंचायत निपटाते हैं। बूढ़ों की बुद्धि तेज होती है, बूढ़ों के सामने नए लड़के कभी भी जीवन में नहीं टिक सकते। पर आजकल के लोगों की मानसिकता भले ऐसी बन जाए कि बूढ़ों में बुद्धि नहीं होती, पर बूढ़ों में जितनी बुद्धि होती है उतने नए लड़कों में नहीं होती। बोलो जय सिया राम। एक बार एक गांव से कहीं बारात गई। बारात जब जाने लगी तो कन्या पक्ष के लोगों ने कहा कि भाई देखो बारात तो आएगी, संबंध भी होगा, विवाह भी होगा, पर हमारी एक शर्त है, बारात में कोई भी बुढ़ा व्यक्ति नहीं आएगा, तभी संबंध होगा, नहीं तो बारात ऐसी लौटा देंगे हम बेटी नहीं देंगे अपनी। तो जैसे ही बारात जाने लगी, बस में लोगों को बैठाने लगे। 1-2 बेचारे बूढ़े तैयार होके आ गए, तो जो बस में बैठा रहा, अरे आप नहीं जाओगे, आप बाहर जाओ। क्यों भाई, बूढ़ा नहीं जाएगा कोई? बेचारे बूढ़े बूढ़े लोग बारात में नहीं गए, सब नए लड़के बैठ गए।
एक बूढ़े ने कहा कि भाई हमको ले तो चलो। अरे नहीं भाई, मना कर दिया, आप जाओगे तो विवाह कैंसिल हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हमको ले चलो, कोई देख लेगा तो। अरे कोई नहीं देखेगा, एक काम करो, बारात जा रही है तो एक बड़ा सा बक्सा रख लो एक गाड़ी में पीछे, और उस बक्से में हमें घुसा दो और उसमें ताला लगा दो, ऊपर 2-3 छेद कर दो, हम श्वास लेते रहेंगे, हमको घुसा दो। ठीक। उस बूढ़े आदमी को बक्से में बंद कर दिया और बारात पहुंची। जैसे ही बारात पहुंची, नए लड़के दरवाजे पे पहुंचे, और लड़के तो लड़के महाराज, इनका नाम ही लड़के होता है, ये लड़के ही बड़े होते हैं इसलिए इनका नाम लड़के। बारात जैसे ही दरवाजे पे पहुंची, कन्या पक्ष के लोगों ने कहा कि भैया विवाह तो तब होगा। बोले कब होगा? बोले एक शर्त और है हमारी। क्या शर्त है? बोले हमारे गांव से एक नदी निकली है, इस नदी में दूध की धारा बहा दो तो विवाह पक्का है, नहीं तो वापस जाओ यहाँ से। नदी में दूध बहाओ तब विवाह होगा, हम दूध की नदी देखना चाहते हैं। जितने भी लड़के थे बेचारे मन में सोचे भैया अब किसकी बस की बात है, इतना दूध कहाँ से आएगा, नदी में दूध कौन भाई। भैया चलो चलो हो गया विवाह, अब नहीं होने वाला, चलो लोटो लोटो। सब बैठने लग गए, गाड़ियों में जाने लगे लोग। उस बुढ़े ने कहा भैया खोलो तो सही। किसी ने बक्सा खोला, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, कैंसर। अरे बताओ तो हुआ क्या? अरे अब क्या होने वाला, जो होना था सो हो गया। अरे नहीं, एक बार बताओ तो सही। किसी लड़के ने कहा कि भाई उनकी शर्त है कि गांव की जो नदी है उसमें दूध की नदी बहाओ, तभी हम विवाह करेंगे। बुड्ढे ने कहा अरे भाई तुम लोगों में बुद्धि नहीं है, जाओ कह दो कि हमारा दूध तैयार है बहाने के लिए, पर पहले नदी का पानी तो खाली करवाओ तब तो दूध बहाएं। एक बार जाके कहो गांव वालों से कि पूरी नदी का पानी खाली करवा दो, हमारा दूध तैयार है बहाने के लिए। जैसे ही लोगों ने जाके कहा, कन्या पक्ष के लोग समझ गए, बोले निश्चित बारात में कोई बुढ़ा आया, ढूंढो भाई कहाँ छुपा है ये बुढ़ा, क्योंकि ये अकल कोई बुढ़ा ही दे सकता है, कोई नया नहीं दे सकता। बोलो जय सिया राम।